वाकई में उत्तर प्रदेश को इन्होंने राम राज्य के नाम पे गुंडा राज्य बनाने का काम किया है कि बुलडोजर वाले बाबा है। उन्हीं बुलडोजर वाले बाबा के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। बाबा का बुलडोजर ये कहीं ना कहीं एक धर्म और समुदाय के पास जाता है, उन आरोपियों के पास नहीं जाता है। जिस हिंदू बहन बेटी का रेप होता है उस पे योगी आदित्यनाथ जी जवाब नहीं देते हैं। वाकई में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ये सत्ता में बैठ के केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश, भैया अपराध युक्त प्रदेश बना दिया गया है। इस तरीके से भाजपा के नेता किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने जिस तरीके से उन बहन के साथ दरिंदगी की और उसके बाद अंत तक वो दरिंदगी करते रहे और जब पूरे देश से आवाज उठी है तब उस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। ये सरकार न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है, न किसानों को सुरक्षा दे पा रही है, न पहलवानों को सुरक्षा दे पा रही है। ये सरकार केवल संरक्षण पूंजीपतियों को और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। भैया पता नहीं, पत्रकारों से भी डर लगता है, माइक में क्या लगा के चले आए, पत्रकारों से भी डर लगता है। आजकल सुरक्षित कहाँ है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश नहीं रहा है। लोग डर देखिए, जिस सरकार के शासनकाल में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो बहन बेटियों की बात करिए, चाहे जिस तरीके से 90 के दशक का जो गैंगवार पूरी तरीके से दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कोई वकील के भेष में, कोई पत्रकार के भेष में दिन दहाड़े गोली चल रही है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पे हाई कोर्ट में जज के सामने गोलियां चल रही है। इसमें गुनाहगार जो पकड़ा गया है क्या उसको 4-5 साल बाद सजा मिलेगी? वाकई में उत्तर प्रदेश को इन्होंने राम राज्य के नाम पे गुंडा राज्य बनाने का काम किया है। एक ऐसी सरकार है जो तमाम ऐसे वायदे करती है कि बुलडोजर वाले बाबा है। उन्हीं बुलडोजर वाले बाबा के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। बहन बेटियां पूरी तरीके से बदहाल हैं। 6 साल के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है। आप बताइए, आपने देखा होगा क्या वाकई में कोर्ट जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में ले जाया जाता है वो वकील के भेष में आके और जज के सामने वो गोलियों से भून देते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा अतीक का मुद्दा, अशरफ का मुद्दा और यह नया मुद्दा कल आपने देखा। ये वाकई में उत्तर प्रदेश को ये गर्द की तरफ सरकार लेते जा रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की ही जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा का बुलडोजर ये कहीं ना कहीं एक धर्म और समुदाय के पास जाता है, उन आरोपियों के पास नहीं जाता है। जिस हिंदू बहन बेटी का रेप होता है उस पे योगी आदित्यनाथ जी जवाब नहीं देते हैं। वाकई में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ये सत्ता में बैठ के केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। कि दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते अपराधी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में तो बड़े बड़े वायदे हो जाते हैं। इस सरकार के शासनकाल में मैंने देखा है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश, भैया अपराध युक्त प्रदेश बना दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं और न उत्तर प्रदेश में आम जनमानस सुरक्षित है। आपने देखा होगा लोग केबल के नीचे घुस रहे थे और गोलियां तड़ातड़ चल रही थी। वाकई में ये क्या है? अगर सरकारी संस्थान अगर नहीं सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए। वहां की आम जनता ने भी ये बताया कि प्रशासन छुप चुका था। जब वहां पे गोलियां चल रही थी तो प्रशासन दूर चला गया था। एडवोकेट ने उस आरोपियों को पकड़ा है जो वहां के वकील थे। क्या पुलिस भी डर गई थी आपके? बिल्कुल, देखिए मैं वही कहता हूं, अगर प्रशासन नहीं डरा और सहमा होता तो आरोपी जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां, आप बताइए क्या जांच का विषय नहीं है इसका? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ऐसे देख रहा हूं कुछ अंधभक्त उसमें कमेंट और ऐसे बयान दे रहे हैं कि बच्चे होते हैं गलती हो जाती है। जिस तरीके से आपने अभी खबर देखी होगी हमारे जनपद की बस्ती जिले की, जिस तरीके से भाजपा के नेता किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने जिस तरीके से उन बहन के साथ दरिंदगी की और उसके बाद अंत तक वो दरिंदगी करते रहे और जब पूरे देश से आवाज उठी है तब उस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। ये सरकार न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है, न किसानों को सुरक्षा दे पा रही है, न पहलवानों को सुरक्षा दे पा रही है। ये सरकार केवल संरक्षण पूंजीपतियों को और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज मुद्दा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, सुनिए,
ब्रांडिंग इन्होंने कहा। योगी जी की डिमांड दूसरे भैया प्रदेशों में पता नहीं हो है, रही है। पत्रकारों से भी डर लगता है, माइक में क्या लगा के चले आए, पत्रकारों से भी डर लगता है। आजकल सुरक्षित कहाँ है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश नहीं रहा है, लोग डरते हैं। मैं तो तमाम ऐसे राज्यों में गया, अगर उत्तर प्रदेश का नाम ले लीजिए, बोलते हैं बाबा का तो बुलडोजर तुरंत चल जाता है। आज उस भाजपा नेता के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, जिसने 13-14 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की है, उसके ऊपर क्यों नहीं चलता था? सवाल है, गृह मंत्रालय से जांच होना चाहिए, लेकिन अमित शाह जी जांच नहीं देंगे, जांच का आदेश नहीं देंगे, कोई कमेटी नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से एनसीआरबी का डेटा उठाइए, जिस तरीके से 6 साल के साथ दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर कब जाएगा? अतीक के तो घर पे बुलडोजर चला जाता है। अपराधी अगर अपराधी है तो चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके पास बुलडोजर जाना चाहिए। एसआईटी गठन हो गई ना, एसआईटी का गठन कर दिया गया। देखिए वो तो गठन तो बहुत कर दिया जाता है, लेकिन जनता के लिए जिस तरीके से धरातल पे सुरक्षित होने का कहीं ना कहीं कहाँ जगह है? जनता सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? बताइए कहाँ सुरक्षित है? मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, भैया एक आध घटना होती रहती है। राम राज्य के शासनकाल में इसी को आप राम राज्य कहेंगे, जिसके शासनकाल में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, दिन दहाड़े रेप हो रहे हो? ऐसी पहली घटनाएं नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं विगत 7-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। जिन्होंने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, उन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया। अब अमित शाह जी दिल्ली से दूरबीन क्यों नहीं लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सरकार केवल डरा और सहमा के सत्ता में आना चाहती है? लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आए दिन ऐसा गैंगवार क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ जी इसकी पूरी तरीके से नैतिक जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बाबा के शासनकाल में खुशहाल नहीं है। इस्तीफा बहुत जल्दी की पड़ी होती है आपको। तो देखिए आपने देखा, अरे तो इससे पहले इस्तीफा मांगा जाता था ना, अगर कोई भी घटनाएं हो जाती थी तो तुरंत जिम्मेदार दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई भी बीजेपी का नेता जिम्मेदारी नहीं लेने लायक है। चाहे आप देखे होंगे रेल हादसे की बात करिए, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पास्को एक्ट के तहत एक बीजेपी के सांसद के ऊपर आरोप लगा, आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए, आज तक बाबा का बुलडोजर नहीं गया, आजकल बेटियों को न्याय नहीं मिल पाया। वाकई में क्या ये सरकार बेटियों को संरक्षण दे पाती है? नहीं दे पाती है। ये सरकार केवल बड़ी बड़ी वायदे करके आपराधिक तंत्रों को कहीं ना कहीं और पनपाने का ज्यादातर जो मामला थे, आपराधिक मामले हों या बलात्कार के मामले हों, उत्तर प्रदेश में क्यों होते हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कहता हूं तो उत्तम प्रदेश बनाया गया है, ये इसको अपराध प्रदेश बनाया गया है। आप देख लीजिए, चिन्मयानंद उठा लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर उठा लीजिए, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं। आखिर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा, चाहे बलात्कारी की बात करें चाहे अपराधी की बात करें, सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता निकलते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से माहौल है, उत्तर प्रदेश में एक डरे और सहमे लोग सोच रहे हैं कि पता ना कहाँ कैसे कब गोलियां और कब ऐसी आतिशबाजी होने लगे।